जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। आ गई मैं फिर वापस। हम बात कर रहे थे उस दिन महंगाई और मिडिल क्लास फैमिली। एक अकेला आदमी कमाने वाला और 6 किसी घर में 10-10 आदमी खाने वाले। बड़े बुजुर्ग रहते हैं, मम्मी पापा, 2 भाई है, 2 भाभियाँ है, 2-2 बच्चे हैं उनके, 10-10 मेंबर रहते हैं एक घर में, जिनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है ये महंगाई। पूरा उसका जो बजट होता है ना वो बिल्कुल बिखर जाता है। महीना भर मुश्किल से निकलता है, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। बाकी के 15 दिन क्या करेंगे? लोअर फैमिली की तरह वो कहीं मांगने तो नहीं जा पाएंगे ना, ये उनकी नेचर में आता है। तो अगले कैसे चलाएंगे 15 दिन, ये उनकी सोच में रात की नींद भी गायब हो जाती है बेचारों की। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारी फैमिली को। कई बार बातें भी होती है हमारी, आज ऐसा है, आज ऐसा है, अब क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो लोअर है, जो पुअर है, उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जो रिच फैमिली है उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं। उनको तो पैसे बचा के कहाँ डालना है ना, ये सोचने की बात रहती है। इतना सारा पैसे पड़ा है, क्या करेंगे इसका, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उनकी ये परेशानी रहती है। पूछिए उन मिडिल क्लास फैमिली को कि जिनका महीना भी मुश्किल से चल पाता है, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा के साल भर का जब वो सीज़न आता है गेहूं का, चावल का, दाल का वगैरह, तो उसके लिए इकट्ठा करते हैं कि चलो ये सीज़न आएगा, इससे पहले हम गेहूं के लिए थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़े चावल के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे पूरा साल बचा बचा के उनका जो सालाना का जो सीज़न है उसमें अनाज वगैरह भरने के लिए काम आएगा, पल्सिस वगैरह के लिए। लेकिन इतने से बात तो हमारी ख़त्म नहीं होती, महीना तो पूरा चलना ही चलना है ना। ये साल भर के लिए हमने किराना तो डाल दिया, पूरा भी नहीं, थोड़ा बहुत जो डालते हैं वो। बाकी तो रोज़ क्या है ना, ये चाहिए, वो प्रोविज़न स्टोर तो हमारा चालू ही रहता है। चलो ये भी अगर किसी ने कर लिया मैनेज, तो रोज़ दूध 1 लीटर का दाम 70 रुपये से लेके शुरू होता है। अभी अमूल वाले का भी दाम देखिए, हर रोज़ बढ़ता रहता है, हर महीने 2-2 रुपये चढ़ाते रहते हो। और किराने का बिल, बिजली का बिल, गर्मी है तो एसी तो रहेगा, एक बार डालना है तो वो भी हफ्ते में लिया है, उसका भी हफ्ता कटेगा, उनका बिल आएगा। और वो अभी नेसेसरी हो गया है, कोई नहीं चला लेगा इसके बिना। क्योंकि ये लगता है कि कभी कुछ गर्मी के मारे परेशान हो गए, कुछ अटैक वेटैक आ गया, इससे अच्छा कि चलो एसी डाल लेते, ठंडे में पड़े रहेंगे हम सब मिलके। ये भी बात उनकी सही है। और बच्चों की फीस वो भी रहती है साल भर की, कितनी पता है? केजी सेक्शन का बच्चा जब शुरू होता है तो प्ले हाउस में पहले डालते हैं, माँ बाप को संभालना ना पड़े बच्चों को। वो ये उनकी बात कर रही हूँ मैं, जिनके पास खूब सारे हैं पैसे, बच्चों को संभालना ना पड़े इसलिए वो डाल देते हैं अच्छे वाले प्ले हाउस में, जिसकी सालाना फीस रहती है 70,000 80,000। हमारी ही सोसाइटी में है, मुझे पता है। उस हिसाब से उसके तो बच्चे आते ही रहेंगे, 70-80,000 देने वाले भी पड़े हैं। लेकिन उसके बीच में जो ये मिडिल क्लास फैमिली वाला है ना, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा प्ले हाउस नहीं बने जो सस्ते में होगा। मेरे ध्यान में तो नहीं है कहीं भी ऐसा कि जो कम फीस में भी उनके बच्चे को संभालेंगे, नहीं है। ये क्रेज़ बन गया है पेरेंट्स का, और बच्चों का ट्रेंड हो रहा है कि बड़े जो नाम वाले हैं ना उसमें हम अपना दाखला करवाएंगे, उसमें हम अपना एडमिशन लेंगे प्ले हाउस में। जहाँ क्या है पता है, एक कमरे में बच्चे बंद रहेंगे, बड़ी ज़ोरों से टैप चालू रहेगा उनका, बच्चे खेले रोए जो है वो करे, लेकिन बस अच्छे से सजावट रखी है, होगी बात फिनिश। पेरेंट्स को लगता है हमने ना इसमें रखा है, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छा प्ले हाउस बना है, बहुत उसकी देखो खिलौने विलौने बहुत हाई रखे हैं। सही बात है भाई, रखे भी होंगे, मैं नहीं मना कर रही हूँ। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो कुछ सोचिए, उनके लिए क्या है? उनके लिए ना कोई ऐसा छोटा प्ले हाउस है, ना कुछ और है। उनके बच्चे अपने आप ही घर में बड़े हो जाते हैं। और केजी सेक्शन की बात आती है तब उनका दाखिला होता है, तब उनको कुछ स्कूल में डालते हैं, तब उसकी फीस LKG की साल भर की 30,000 40,000, फिर UKG होगा,
उसका भी 50,000 60,000। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना जितना स्टैंडर्ड बढ़ेगा उस हिसाब से 10-10 20-20 हज़ार बढ़ता जाता है। तो साल भर के लिए किराना तो रखते ही रखते हैं, साथ में फीस की भी जमा करो। अगर कोई है, कोई एक बिजनेसमैन है जिनको कोई जॉब नहीं लग रही है, नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा बिजनेस अपना खोलेंगे, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, दुकान रेंट पे लेते हैं। दुकान का रेंट पता है, शुरुआत होती है 10,000 से, छोटी सी होगी वो बिल्कुल भी, उसमें नहीं चलेगा तो 2 दुकान इकट्ठी करके करेंगे, 20,000 25,000 दुकान का रेंट। वो कैपेबल हो जाएगा, उसको ये लगता है कि मैं ये कर लूँगा, मेरी मेहनत में करूँगा ना तो दुकान का किराया भी निकल जाएगा, घर भी चल जाएगा, कैसे भी करके वो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन फिर भी उनके पास साल 2 साल में 1 लाख एक्स्ट्रा सेविंग नहीं होगी, क्योंकि फैमिली है इतनी बड़ी, घर में बड़े बुजुर्ग है, उनकी महीने भर की दवाई है 2,000 2,500, कभी बार 5,000 भी हो जाता है, क्योंकि शुगर और बीपी कॉमन है। कभी भी डॉक्टर को दिखाने जाओ ना, उनकी तो दवाई है ही। आजकल तो 30-35 साल के लड़के को भी और लड़कियों की भी बीपी, हाँ बीपी की गोली खाते हैं हम लोग। कितने की आती है पता है? महीने की 1,000, कभी 1,200, कभी 1,500 की, जिस हिसाब से डॉक्टर ने लिख के दिया है उस हिसाब से उनके दाम रहते हैं। शुगर तो कॉमन हो गया है, मीठा खाओ या ना खाओ लेकिन सबको शुगर रहता है, क्योंकि टेंशन। ये चीज बीपी और शुगर खाने से नहीं होता, ये मैं बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हमारी फैमिली के बारे में मैं बताऊं आपको, जो भी ये बीमारी आई है ना बीपी शुगर की, वो सिर्फ टेंशन के मारे आए हैं। और टेंशन भी इसी चीज का रहता है, मिडिल क्लास वाले फैमिली को, महंगाई का। कैसे सबका पूरा होगा? महीने भर की कमाई में से फीस का निकालो, पेरेंट्स की दवाई का निकालो, खुद का निकालो, रोज का दूध का ले लो, सब्जी का ले लो। सब्जी का दाम पता है, अभी बारिश का मौसम नहीं शुरू होता और उस बीच का जो टाइम रहता है, महीने 2 महीने, तो पूछिए मत। कोई चीज ऐसी नहीं है जो 200 रुपये से केजी के हिसाब से कम होगी। सारी चीजें, जैसे कोई चीज है, भिंडी है, तो वो तो गल के इतनी सी हो जाएगी, तो ढेर सारा आलू भी चाहिए, ढेर सारी भिंडी भी चाहिए, पाव में तो होगा नहीं। रोज दिन लौकी भी तो किसको पसंद आती है? किसी को नहीं पसंद आती। रोज दिन अलग 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 सब्जी बनाएंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो एक फैमिली की रोज की 1,000 से लेके 1,200 रुपये का खर्चा रहता है। मेरी बात नोट कीजिएगा, आप अपने घर में एक बार देखिएगा, 2 लीटर दूध आता है, 3 लीटर दूध आता है, क्या आता है? 3 लीटर, जैसे बड़ी फैमिली है तो 3 लीटर दूध आएगा, तो 70 रुपये के हिसाब से करोगे तो 210 रुपीज हो गया। आधा केजी से तो नहीं, 400 300 400 ग्राम तो रोज के चावल चाहिए, 150 ग्राम जितनी रोज की दाल चाहिए, 1 केजी 1.5 केजी जितना तो सब्जी चाहिए। आलू के दाम पता है, लोग बोलते हैं ना आलू सस्ते हैं, वो भी अभी 45 रुपये केजी है। मैं परसों लेके आई, 45 रुपये केजी। सोचिए क्या खाएंगे। बीच में प्याज का दाम पता है, पिछले साल तो 100-150 तक चला गया था, अभी भी 60 रुपये तो केजी मिलता है। ये लगता है कि हम कभी ना शाम को आलू बैंगन के साथ साथ कभी प्याज आलू की खा लेंगे, वो भी कहाँ सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है। सस्ते हैं सिर्फ इंसान जो पूरा दिन मजूरी कर करके जोड़ के जब अपनी फैमिली को खाना खिलाता है, तब जाके होता है उनका। तो ये बहुत भारी पड़ता है महंगाई और मिडिल क्लास फैमिली को। और मैं बताऊं ना तो बोलने जाऊं तो पूरा दिन निकलेगा, लेकिन इस टॉपिक का कोई एंड नहीं आएगा। किसी भी चीज़ का एंड है ही नहीं अभी। बस एक है, इंसान सस्ता हो गया ना, उसका एंड पता नहीं कब आ जाता है, पता ही नहीं। 1 घंटे पहले हमने किसी से बात की, दूसरे घंटे पता चलता है कि उनको तो अटैक आ गया। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, क्या टेंशन है उसको। यही टेंशन मारी जा रही है सबको, यही टेंशन, कैसे चलेगा अपना घर, कैसे चलेगा। जो छोटी दुकान लेके बैठे हैं, जो महीने का रेंट देते हैं 10,000 20,000 22,000 जो भी है, जिनकी प्रॉपर्टी, उनको तो मजे ही मजे है। अभी तो ये रेंट चल रहा है ना, अरे भाई थोड़ा कम कर दे, बेचारा उसकी फैमिली के लिए कर रहा है, थोड़ा कम करेगा तो तेरे में से कुछ कम नहीं होगा। इतनी दया भाव रखिए, सबकी अपनी अपनी नेचर है।
मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, वरना मेरा तो पता नहीं, कई बार ये मन होता है कि काश मेरी इतनी ऑथोरिटी होती और मेरे पास इतने सारे पैसे होते, इतना सब कुछ प्रॉपर्टी होता, मैं सबको एक एक घर ऐसे ही फ्री में बांट दूँ, सबको एक एक छोटी छोटी दुकानें रख दूँ, सब इसमें तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस शुरू कर देंगे ना, तो सबका चलता रहेगा और बड़ी खुशी होगी। लेकिन चलिए देखते, ईश्वर ने किया तो वो भी हो जाएगा, तो हम बहुत लोगों की हेल्प भी ऐसे करेंगे। लेकिन बात मेरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, मैं बताने जा रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग की। बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन शॉपिंग करो, घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाते हैं, किस लिए बाहर जाना, धूप में जाओ, ऑटो करो, पेट्रोल का खर्च करो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हो। मैंने देखा है अपनी आंखों से। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, पता नहीं और कितनी कितनी साइटें जहाँ ऑनलाइन सारी शॉपिंग होती है। लोग उसमें सर्च करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, पसंद करते हैं। मंगवाया तो ठीक है, नहीं मंगवाया तो क्या करेंगे पता है, चल ना शाम को टाइम पास करने तो जाना ही है ना, कहीं देख के आएंगे ये चीज़ यहाँ दुकान में कहाँ कहाँ मिलती है, तो 2-4 दुकानों घूमेंगे। जरूरी नहीं है कि एक दुकान पे आप जाओ तो मिल जाएगा तो आप खरीद लोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, पसंद करना है तो 2-4 दुकान घूम के ही पसंद करेंगे, लेकिन उनका दिमाग क्या चलता है। अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़। दुकान में गए, शूज़ की दुकान में, पहले से उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके रखा था और सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे थे। फिर शूज़ की दुकान में गए, दुकान वाले भैया से बोले भैया अच्छे से शूज़ दिखाइए, है वो भैया बोलता है आपका रेंज थोड़ा बता दीजिए राउंड अबाउट, तो मैं उस हिसाब से निकालूंगा इससे। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, जो भी है पसंद आएगा तो हम ले लेंगे। अच्छा क्या, चलो पसंद आया तो आप ले लोगे। फिर आधा घंटा पौना घंटा उसमें निकल गया, आधा पौना घंटा उसमें निकलने के बाद पता है क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें वो दिखा दे। भैया सोच रहे चलो क्लाइंट तो हमारे भगवान होते हैं, कस्टमर है ना, भगवान के समान है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको बहुत प्यार से समझाते भी है, दिखाते भी है। फिर जो क्लाइंट आया है वो बोलता है, मोबाइल निकालता है, बोलता है ऐसा है आपके पास। दुकानदार बोलता है नहीं भाई ऐसा हमारे पास नहीं है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो बोले नहीं भैया सॉरी नहीं चाहिए। अरे भाई तुझे वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला ही खरीदना था, ऐसा ही चाहिए था, तो पौने घंटा इसमें क्यों परेशान किया उसको और फिर लेके नहीं जाना था। इससे अच्छा है पहले ही दिखा देते कि भाई ऐसा कुछ है आपके पास, उनके पास होगा तो बोलेंगे, उसकी पैरेलल के बारे में समझाएंगे, उस रेंज के हिसाब से समझाएंगे। लेकिन आपको लेना नहीं था, सिर्फ टाइम पास करना था। बहुत ही गलत बात है ये, मैंने बहुत जगह नोटिस किया है। गर्मी है ना, चलना मॉल में घूम के आते हैं, हर जगह मॉल में पूरा ये करके पूरा बिखर देंगे, इतने सारे कपड़े ट्राई करके भी आएंगे, फिर बोलेंगे हो गया चलना नहीं लेना है। ऑनलाइन में ये 250 में मिल जाएगा, यहाँ 300 क्यों खरीदे, यहाँ 300 350 का क्यों देना है। सही बात है 100 रुपया बचाओ, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए दूसरों का दिमाग मत खराब कीजिए आप। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, लेकिन किसी को हम क्या बोलेंगे, अपनी अपनी सोच है सबकी। मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती। मुझे कई बार हम लोगों को ना टाइम पास के लिए जाना होता है ना, तो भी हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन किसी भी दुकान में टाइम पास के लिए नहीं जाएंगे, कुछ खरीदने का बिल्कुल इरादा है तभी जाएंगे। भले पसंद आएगा तो ही लेंगे, मैं ऐसी नहीं हूँ कि नहीं पसंद आया तो भी ले लिया, ऐसी मैं बात नहीं कर रही हूँ। पसंद अपनी अपनी है, लेकिन जब ज़रूरत होगी, जब खरीदना होगा तभी दुकान में जाएंगे, इससे पहले हम नहीं जाते। क्योंकि वो भी अपना घर परिवार लेके बैठा है, वो पूरा क्या टेंशन में लेके बैठा है पता है आपको। और उस बीच में आप पौना घंटा ये बर्बाद करके फिर उनको बोलते नहीं भैया ये नहीं चाहिए, हमको ऑनलाइन वाला ही चाहिए, ऐसा है तो दिखाइए वरना नहीं चाहिए। तो आज मैं एडवाइस नहीं दूंगी, आप मेरी बात से समझ तो गए ही होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। मिडिल क्लास के बारे में और बोलने जाऊंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, लेकिन बस आज इतना ही। बहुत चुभता है कई बार मिडिल क्लास सुन के भी, लेकिन चलो हो जाएगा सबका। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम कि सब अपने अपने सपने पूरे कर पाए, मेहनत से, लगन से और औरों का दिल जीत के। ठीक है, मिलते हैं फिर।